पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, रामचरितमानस हमें क्या संदेश देती है, आइए चिंतन करें। ओम मनोजवं बुद्धं मनोजं मातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देखिए, रामचरितमानस जो लोक भाषा में आज घर घर में पाठ किया जाता है, गायन किया जाता है, किंतु यह पाठ केवल पाठ मात्र होकर के रह जा रहा। लोग पढ़ते तो हैं पर इस पर चिंतन नहीं करते, इसके संदेश को गंभीरता से नहीं लेते। केवल चौपाई को पढ़ लेना, मात्र कथा कीर्तन कर लेना, वास्तविक लाभ से वंचित रह जाना है। इसलिए जो भी पढ़े, पढ़ने के लिए नहीं किंतु आत्म कल्याण के लिए, शिक्षा लेने के लिए होना चाहिए। मानस में 3 चौपाई के अंदर बताया गया है कि 14 लोग कैसे जीते जीते मुर्दा कहे जाते हैं। वे लोग कौन हैं जो जीते जीते जी मृतक बन करके रह जाते हैं। इसमें आया हुआ है, कौल कामवश कृपि न विमूढ़ा अति दर्द असी अति बूढ़ा सदा रोगवश संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अखानी जीवित सम्मान सौ 14 प्राणी। यह प्रसंग है रावण के दरबार में जब अंगद गया हुआ है, तो उसके रावण और अंगद के मध्य की जो वार्तालाप है उसके प्रसंग में वहाँ पर ही वर्णन आता है। अंगद कहता है कि मैं चाहूँ तो तुझे मार करके सीता को अपने कंधे पर ले जा करके राम के पास पहुँचा दूँ, पर मैं सोचता हूँ कि जो पहले ही मरा हुआ है उसको क्या मारना। उसमें उसको मारने में, जो पहले से मर चुका है उसको मारने में कौन सी बहादुरी हो सकती है, कौन सा यश मिल सकता है, तर्फ नहीं मिल सकता। इसलिए उसमें 14 जो जीवित लोग हैं जिनको मुर्दा बताया गया, उनकी परिभाषा दी गई है कि सबसे पहले वे लोग भी मुर्दा हैं जो तांत्रिक मार्ग में चलते हैं। दूसरे नंबर पर वे लोग हैं जो हमेशा गर्लफ्रेंड की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको रात दिन गर्ल का रोग लग गया है, वो भी जीते जी मुर्दा है, डेड बॉडी है। उनका जीना का कोई सही पहचान नहीं बच गया। कितने उसके बाद है तीसरे नंबर पर कंजूस हैं, जो न स्वयं खा सकते हैं न किसी को खिला सकते हैं, जो दिल के दरिद्र हैं, दिमाग से अत्यंत संकीर्ण सोच रखते हैं, जो अपने पराये के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे लोग भी जीते जी मुर्दा होते हैं। फिर चौथे नंबर पर वे लोग हैं जो विमूढ़ हैं, पागल हैं, जो उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो भले बुरे की पहचान नहीं कर पाते हैं, हित अहित को नहीं देख पाते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जान पाते हैं, वे लोग भी जीते जी मुर्दा हैं। फिर कहा जो परमात्मा से विमुख है, संत और सदग्रंथों से विमुख हैं, सत्पुरुषों और सत्संगति से विमुख हैं, वे लोग भी जीते जी मुर्दा हैं। फिर बताया कि जो बदनाम लोग हैं, जो ऐसा काम कर देते हैं समाज में, जो सर उठा करके बात न कर पाए, हमेशा सर नीचा गड़ जाए जिसका, वो भी जीते जी मुर्दा है। और जो सारे पापों, सारे अंगों से पाप कर्म करते हैं, जो सबको दुख देते हैं, हर जगह नास्तिकता को फैलाते और बढ़ाते हैं, ऐसे लोग भी जीते जी मुर्दा है। उनको भी जीवित कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो यह संदेश दिया गया इस श्लोक को, उस चौपाइयों के अंदर, कि हमें जीवितों की श्रेणी में रहना चाहिए। जो धार्मिक नहीं है, जो नास्तिक लोग हैं, जो परमात्मा से विमुख हैं, सत्पुरुषों से विमुख हैं, सन्मार्ग से विमुख हैं, वे लोग चलती फिरती लाश हैं। सांस तो लेते हैं, जैसे लोहार की धौंकनी होती है उसी तरह से उनका सांस लेना भी मृतक बंद करके रहने के बराबर ही है। इसलिए हमको चाहिए कि हम आस्तिक बुद्धि को अपनाएं, सन्मार्ग में चलें, बदनामी वाला कर्म न करें, तांत्रिक पथ को सम्मान महत्व न दें, क्योंकि तंत्र का मार्ग पतन का मार्ग है। उसमें चलने वाला कभी आत्म कल्याण को प्राप्त हो ही नहीं सकता। यह मानव जीवन मिला है परमात्मा को प्राप्त करके, जन्म मृत्यु के बंधन छूट करके शाश्वत शांति, शाश्वत कल्याण को प्राप्त होने के लिए, न कि भूत प्रेत पिशाच आदि को पूछ करके नरक में जाने के लिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है। इसलिए मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा सफलता, सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम जीते जीते अपना परिचय प्राप्त कर लें कि मैं कौन हूँ और मेरा परमात्मा के साथ क्या संबंध, इस संबंध को पहचान करके आत्मोद्धार कर लें। इसी में हमारा जीवन की, हमारी बुद्धि की, हमारी नीति की, समझदारी की सफलता है और अंतिम लाभ है। इति ओम शांति।